दोस्तों पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज की वीडियो में हम सीखेंगे फॉर्मल शर्ट की कटिंग करने का तरीका। तो दोस्तों इस शर्ट में हम कमर और हिप में भी शेप देकर कटिंग करेंगे, जिससे हमारी जो शर्ट की जो शेप आएगी वो काफ़ी अच्छी तरीके से आएगी। तो सबसे पहले आप इसका मेजरमेंट समझ लें। लंबाई है 28 इंची, छाती है 37 इंची, कमर है 35 इंची, हिप है 38 इंची, तीरा है 18 इंची, हाथ की लंबाई है 23.5 इंची और कॉलर है 15.5 इंची। तो दोस्तों ये हमारा मेजरमेंट है, इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कपड़ा 2.25 मीटर का लिया है और जिसे हमने डबल लेयर में हमने इसे इस तरीके से बिछाया है और इधर हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है। तो बस कपड़े को आपको दोस्तों इसी तरीके से बिछा लेना है। तो सबसे पहले हम ऊपर में एक सीधा मार्क देंगे इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो लंबाई है वो है 28 इंची। तो यहाँ पर हमने इंची टेप को इस तरीके से रखना है और 28.5 इंची में मार्क लगाना है और नीचे में हमने 1 इंची की मार्जिन देनी है फोल्ड होने की। अब यहाँ पर हम डाउन देंगे दोस्तों हम तीरे का। तो तीरे का डाउन हम यहाँ पर देंगे 2.25 इंची। तो 2.25 इंची में मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हम आर्म होल का मार्क लगाएंगे। तो आर्म होल हम यहाँ पर देंगे जितना आपका छाती का साइज़ है उसका आपको चौथाई लेना है। जैसे हमारे नाप में हमारी जो छाती का साइज़ है वो है 37 इंची, इसका चौथाई लेंगे जो कि हमारा 9.25 इंची होगा। तो 9.25 इंची में मार्क लगाएंगे। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सभी मार्क को सीधा कर दिया है। अब यहाँ पर हम पट्टी का मार्क लगाएंगे। अगर दोस्तों आप बॉक्स पट्टी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 2.25 इंची की मार्जिन रखनी है। अगर आप नॉर्मल पट्टी बनाना चाहते हैं तो बस आपको यहाँ पर 1.25 इंची में मार्क लगा देना है। तो 1.25 इंची में मार्क लगाएंगे, जिसमें हमारा ये जो किनारे वाला हिस्सा है वो कट कर अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से 1.25 इंची में मार्क लगा दें। अब यहाँ पर हमने कॉलर का मार्क लगाना है। कॉलर हमारा है 15.5 इंची। इसका हमने 5वां हिस्सा लेना है जो कि हमारा होगा 3 इंची से 1 पॉइंट ज़्यादा। तो 3 इंची से 1 पॉइंट ज़्यादा में मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे कॉलर का मार्क लग गया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम तीरे का। तो तीरा हमारा है 18 इंची। तो इसका हमने आधा लेना है जो कि हमारा होगा 9 इंची और हाफ इंची हमने साइड में दबने की मार्जिन लेनी है। तो 9.5 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने छाती का मार्क लगाना है। तो छाती हमारी है दोस्तों 37 इंची। तो 37 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे जो कि हमारा होगा 9.25 इंची। तो 9.25 इंची में मार्क लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर हमने 2 इंची लूजिंग देनी है, जिसमें हमारी हाफ इंची मार्जिन अंदर दबेगी और 1.5 इंची की हमारी यहाँ पर लूजिंग पड़ेगी। अब यहाँ पर दोस्तों हम मार्क लगाएंगे कमर का। तो कमर का मार्क दोस्तों किस तरीके से लगाना है, तो इस मार्क से हमने इस मार्क तक का लेना है और इसे हमने इस तरीके से मिडिल कर देना है। अब इसे भी हम सीधा कर देंगे। अब यहाँ पर हमने दोस्तों कमर का मार्क लगाना है। तो कमर हमारी है 35 इंची। इसका भी हम यहाँ पर चौथाई लेंगे जो कि हमारा होगा 9.25 इंची। तो 9.25 इंची मार्क लगाएंगे और यहाँ पर भी हमने 2 इंची प्लस करना है, जिसमें हमारी 1.5 इंची की लूजिंग रहेगी और हाफ इंची मार्जिन के लिए। बस इसी तरीके से दोस्तों हमने हिप का भी मार्क लगाना है। तो हिप हमारी है 38 इंची। इसका भी चौथाई लेना है जो कि हमारा होगा 9.5 इंची। तो 9.5 इंची मार्क लगाना है और यहाँ पर भी दोस्तों हमने 2 इंची प्लस करना है। यहाँ पर भी हमने 1.5 इंची लूजिंग देनी है और हाफ इंची की मार्जिन रखनी है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको लूजिंग छाती, कमर और हिप में बराबर रखनी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने शेप पट्टी से तीनों मार्क को मिलाना है। तो दोस्तों ये होगी हमारी शेप पट्टी, जिससे हमने तीनों मार्क को मिला देना है। तो इस तरीके से हमने शेप पट्टी को बैठाना है और मिला देना है तीनों मार्क को। तो दोस्तों इस तरीके से हमने छाती, कमर और हिप के मार्क को मिला दिया है। अब हमने इस गले के मार्क को तीरे के मार्क से मिलाएंगे स्केल से।
अब यहाँ पर दोस्तों हमने इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है, तो लेकिन दोस्तों इस मार्क से थोड़ा सा हमने अंदर की तरफ मार्क लगाना है। तो यहाँ पर हम 1.25 इंची अंदर की तरफ यहाँ पर मार्क लगाएंगे, जिससे क्या होता है कि हमारी यहाँ पर शेप काफ़ी अच्छी तरीके से आती है। तो यहाँ पर हमने शेप पट्टी को इस तरीके से बैठाना है दोस्तों। तो देख ले दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये शेप पट्टी आएगी। तो इसे हमने इस तरीके से बैठा देना है और यहाँ पर मार्क लगा देना है। अब यहाँ पर हमने इसकी गोलाई कर देनी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने जो तीरे का डाउन का मार्क लगाया है, यहाँ पर हमने इस तरीके से एक भी मार्क लगाना है इस शेप में, और यहाँ पर हमने इसकी गोलाई दे देनी है। और ये जो हमने कॉलर का मार्क लगाया है, यहाँ पर लाकर हम गोलाई को मिला देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये मार्क लग गया है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने पॉकेट का भी मार्क लगा देना है। तो पॉकेट हम यहाँ से देंगे 2.25 इंची में, और पॉकेट का जो साइज़ देंगे वो 5 इंची तक दे सकते हैं। 37 इंची छाती में, तो 5 इंची हम दे देते हैं। और इस मार्क से हमने 1/2 इंची ऊपर की तरफ पॉकेट का मार्क लगाना है। अब इसे भी हमने सीधा कर देना है। तो 5 इंची हमने चौड़ाई दी है पॉकेट की, तो यहाँ पर नीचे में हम 5.5 इंची लंबाई रखेंगे। तो 1/2 इंची हमारी बढ़ती है दोस्तों, जो भी साइज़ की पॉकेट दे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क लगा देना है, और उसके बाद में इसे हल्का सा यहाँ पर मिडिल करके क्रॉस कर देना है। तो दोस्तों ये हमारे पॉकेट का भी मार्क लग गया है। अंदर में हमारी पॉकेट रहेगी, तो इन हम यहाँ पर लिख देते हैं। जो भी बनाएगा उसे समझ में आ जाएगा कि अंदर में पॉकेट है। अब यहाँ पर हमारा कॉलर है 15.5 इंची, तो 15.5 इंची हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो दोस्तों ये हमारे शर्ट का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस मार्क से हमने कटिंग स्टार्ट करनी है। तो बस दोस्तों मार्क से आपको कटिंग कर देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सामने पल्ला निकाल लिया है। अब इसी को बैठाकर हम पीछे का पल्ला निकालेंगे। तो दोस्तों ये हमारा कपड़ा बच रहा है, जिसमें हमने यहाँ पर हाथ निकालना है और इस जगह में पीछे का पल्ला निकालना है। तो इस कपड़े को हमने इस तरीके से खोलना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम खोलेंगे तो यहाँ पर हमारा चौड़ाई में थोड़ा कपड़ा आता है, जिसमें हमारा पीछे का पल्ला निकल जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये फोल्ड हमने किस हिसाब से करना है दोस्तों, इसे भी समझ ले। तो यहाँ पर हमने शर्ट के आगे पल्ले को लेना है, और इस मार्क से हमने 1.25 इंची आगे की तरफ एक मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आगे की तरफ एक मार्क लगा देना है, और इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक का नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 10 इंची। तो यानी कि हमने इस कपड़े को भी 10 इंची फोल्ड करना है। पीछे का पल्ला दोस्तों आपको इसी तरीके से निकालना है। तो यहाँ पर हमने इसे 10 इंची फोल्ड कर दिया। अब हमने आगे पल्ले को यहाँ पर बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने 1.25 इंची कम करके पीछे पल्ले को यहाँ पर बैठा दिया है। अब यहाँ पर हमने तीरे को इस तरीके से फोल्ड करना है इस मार्क तक का। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और यहाँ पर मार्क लगाना है इस तरीके से। अब इस मार्क को हम सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो तीरा है वो है 18 इंची। तो 18 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा 9 इंची होगा, और 1/2 इंची हम एक्स्ट्रा और लेंगे, यानी कि 9.5 इंची में मार्क लगाएंगे इस तरीके से, जिसमें हमारी 1/2 इंची की मार्जिन भी दब जाएगी। अब यहाँ पर इस मार्क को हम सीधा करेंगे। तो थोड़ा सा दोस्तों आपको अंदर की तरफ हल्का सा क्रॉस करना है। देख ले दोस्तों, यहाँ पर हमने सीधा स्केल इस तरीके से नहीं रखना है, हल्का सा आप अंदर की तरफ इस तरीके से करें। जिस तरीके से हमने बाँह की शेप दी है आगे के पल्ले में, उसी तरीके से आपको हल्का सा अंदर की तरफ शेप लेकर आनी है, और यहाँ पर मार्क लगाना है, और यहाँ पर इसकी गोलाई दे देनी है। तो दोस्तों ये हमारे पीछे पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसी मार्क से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो थोड़ा सा हो सके तो दोस्तों 1-2 पॉइंट आप यहाँ पर हल्का सा डाउन भी कर दें, जिससे क्या होता है कि दोस्तों पीछे का जो तीरा होता है वो हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से बैठता है।
बस साइड में हमने इसकी बराबरी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने नीचे की तरफ 1.25 इंच कैसे फोल्ड करना है सामने पल्ले को, और यहाँ पर मार्क लगाना है। अब इस मार्क को हमने इधर से किनारे से बराबर मिला देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको हल्का सा बराबर मिला देना है। इससे क्या होता है दोस्तों कि पीछे की जो हमारी शेप रहती है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से आती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सामना पल्ला और पीछे का पल्ला निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे हाथ। तो दोस्तों हमारे पास में हाथ के लिए काफ़ी कपड़ा बचा है, तो इधर से हम हाथ निकालेंगे एक, और एक हाथ हम यहाँ से इस तरफ से निकालेंगे। तो दोनों कपड़े हमारे दोनों तरफ बचे हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों कपड़ों को पहले मिलाना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने हाथ की कटिंग करनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको हाथ की कटिंग करनी है। तो बहुत से लोग दोस्तों इस तरीके से उरेब भी कटिंग करते हैं अगर कपड़ा कम रहे तब, तो नहीं तो आप सीधा भी हाथ इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर कपड़ा आपका ज़्यादा रहे। तो वैसे सीधा हाथ निकालने से हाथ हमारा जो होता है वो अच्छी तरीके से बैठता है। तो यहाँ पर हम सीधा ही निकालने वाले हैं जिससे हम अच्छी तरीके से ये हमारा यहाँ पर बैठ सके। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर सीधा इसे फोल्ड कर दिया है। तो ये फोल्ड हमने किस हिसाब से करना है दोस्तों, इसे भी समझ ले। यहाँ पर हमारी छाती है 37 इंची, इसका चौथाई लेंगे जो कि हमारा 9.25 इंची होगा। तो 9.25 इंची में ही हमने सामने पल्ले में आर्म होल का मार्क लगाया है। तो उसी हिसाब से हमने हाथ की कटिंग करनी है जिससे हमारा हाथ बड़ा छोटा ना हो। तो 9.25 इंची के हिसाब से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने 9.25 इंची के हिसाब से इसे फोल्ड करना है। तो 9.25 इंची में हमने यहाँ पे इसे फोल्ड कर देना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा डबल लेयर में हमारा कपड़ा है, डबल हाथ हमारे निकलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ऊपर में एक सीधा मार्क लगाएंगे। यहाँ पर हमने सीधा मार्क लगा दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारी हाथ की लंबाई है 23.5 इंची, जिसमें हमारा नीचे में कफ लगेगा। तो 2 इंची का हम यहाँ पर कफ लगाएंगे। तो जितना आप कफ चौड़ाई में देना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर ले लें। तो बहुत से 2 देते हैं, बहुत से 2.25 देते हैं, बहुत से 2.5 देते हैं। तो यहाँ पर हम 2 इंची का कफ नीचे की तरफ लगाएंगे। तो 2 इंची हमने इंची टेप को इस मार्क के पास में रखना है और लंबाई का मार्क लगाना है। और लंबाई हमारी है 23.5 इंची, और हाफ इंची हमारी ऊपर मार्जिन दबेगी और हाफ इंची हमारी नीचे मार्जिन दबेगी। तो 23.5 इंची में हम 1 इंची प्लस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 24.5 इंची। तो 24.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप मार्क लगा दें। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इस मार्क से 3 इंची हाथ के डाउन का मार्क लगाना है। तो अगर बड़े साइज़ की शर्ट है तो आप 3.5 इंची में लगा दें। ज़्यादा साइज़ हैवी नहीं है, 37 इंची है, नॉर्मल है। तो 3 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब इसे हम सीधा करेंगे, इसे भी सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हमने इसकी गुलाई देनी है इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको गुलाई दे देनी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने कफ का मार्क लगाना है। तो कफ यहाँ पर हम देंगे 9.5 इंची। तो 9.5 इंची हम यहाँ पर कफ देंगे और उसमें हमने 0.25 इंची प्लस करना है। तो जितना आप कफ देना चाहते हैं उसमें आप 0.25 इंची प्लस कर लें और उसके बाद में यहाँ पर मार्क लगा दें। तो यहाँ पर हम 9.5 इंची कफ देंगे तो 0.25 इंची हम प्लस करेंगे तो 5.5 इंची हो रहा है। तो 1-2 पॉइंट दोस्तों आप अगर बढ़ा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने 5.25 इंची में मार्क लगा देना है। अब इस मार्क को यहाँ से मिलाना है। तो शेप पट्टी को लेना है दोस्तों, इसे हमने इस तरीके से रखना है और मिला देना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने बाह का मार्क लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर मिडिल में कट देंगे और बाह को इस तरीके से खोलना है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमने 3.25 इंची मार्क लगाना है और 0.25 इंची यहाँ पर नीचे गहरा मार्क लगाना है। अब इस मार्क को हमने गुलाई में मिलाना है। इधर से हमने इसे बराबर कर लेना है।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा सामने वाला हिस्सा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हाथ की कटिंग कर ली है। अब हम तीरे की कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो चौड़ा पीस बचा है, बस इसी में हमने तीरे की कटिंग करनी है। तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तीरा हमारा है 18 इंची, इसका हम आधा लेंगे जो कि हमारा 9 इंची होगा, और हाफ इंची मार्जिन यानी कि 9.5 इंची में हमने इसे फोल्ड करना है इस तरीके से। अब यहाँ पर नीचे में हम एक सीधा मार्क देंगे। 18 इंची तीरा है, 9 इंची में मार्क लगाना है और हाफ इंची मार्जिन के लिए 9.5 इंची मार्क लगाएंगे। तीरे की चौड़ाई दोस्तों हम यहाँ पर रखेंगे 5.5 इंची। तो 5.5 इंची मार्क लगाना है। अगर किसी बड़े साइज़ का तीरा कटिंग कर रहे हैं तो ये चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ा दे। तो इस तरीके से आप 1-2 पॉइंट कर भी बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर छोटे साइज़ से काट रहे हैं तो दोस्तों आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 5.5 इंची तीरा देना है और उसके बाद में यहाँ पर मार्क लगा दिया है, और उसके बाद में 1.25 इंची हमने यहाँ पर डाउन का एक मार्क और लगाना है। अब इसे हम सीधा करेंगे। ऊपर वाले मार्क को भी सीधा कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमने सामने वाले पल्ले में गले का यानी कि कॉलर का जो मार्क लगाया था 5वें हिस्से में, तो यहाँ पर भी हमने 5वें हिस्से में मार्क लगाना है, जो हमारा होगा 3 इंची 1 पॉइंट। तो 3 इंची 1 पॉइंट में मार्क लगाएंगे और इस मार्क को हमने यहाँ पर गुलाई में इस तरीके से मिला देना है। इस मार्क को भी सीधा कर देना है इस तरीके से यहाँ वाले, और अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने तीरे का मार्क लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे तीरे की भी कटिंग हो गई है, और यहाँ पर दोस्तों हमने सामने पल्ले, पीछे पल्ले, हाथ और तीरे की सब कटिंग कर ली है दोस्तों। तो दोस्तों, ये कटिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं, और भी किसी तरीके की आपके पास में प्रॉब्लम आती हैं तो हमसे शेयर ज़रूर करें, हम उसका सॉल्यूशन भी देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।